एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो नया भारत बना रहे हैं और इस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब वो कुवैत के अंदर हैं, वहां के प्रमुख से मिल रहे हैं, गले मिल रहे हैं वहां पर। लेकिन भारत में पता क्या हो रहा है? भारत में करारा तमाचा मारा गया है हाईकोर्ट के द्वारा उन तमाम नफरतियों के मुंह पर जो लोग कुछ महीने पहले, 4 महीने पहले एक बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया था। वो बच्चा अपने टिफिन के अंदर कुछ नॉनवेज लेकर के आया, ये आरोप लगाया गया और उसके बाद में स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा उस बच्चे की मां से कि तुम्हारे बच्चे को हम स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, हमें ऐसे बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाना है जो अपने टिफिन में नॉनवेज लेकर के आता है, हमें ऐसे बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे जो मंदिरों को तोड़ने की बात करता है, हम ऐसे बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे जो ये कहता है कि मैं सबको नॉनवेज खिला खिला करके और मुसलमान बना दूंगा। ये आरोप लगाए गए थे, ये गंदी भद्दी बातें, नफरती बातें कही गई थी मात्र तीसरी क्लास के एक बच्चे से। तीसरी क्लास में उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पढ़ने वाले एक छोटे से मुस्लिम बच्चे को लेकर के ये बातें एक नफरती प्रिंसिपल ने कही थी और उसके बाद में उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया और उसके साथ साथ उसके जो भाई बहन थे, छोटे भाई बहन जो पहली कक्षा में थे और केजी कक्षा में और पहली कक्षा में थे, उनको भी निकाल दिया गया। तीनों भाई बहनों को इस आरोप में स्कूल से निकाल दिया गया था कि वो नॉनवेज लेकर के आते हैं अपने टिफिन में, बिरयानी के अंदर बिरयानी लेकर के आते हैं नॉनवेज और मुसलमान बना देंगे सबको। मतलब ऐसी सोच नरेंद्र मोदी जी कैसे कल्पना कर सकते हैं कि इस देश में पनप रही है और कहीं ना कहीं इसके जो तार हैं वो उनके नफरती चिंटू जो पाले गए हैं या वो जो समर्थक बनाए गए हैं उनसे जुड़ेंगे। आप जाकर के देख लीजिए, ये खबर जो निकल करके सामने आई है ये कायदे से उन नफरती चिंटुओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है। और सोचिए कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई कुवैत के अंदर ये खबर बताएगा तो कैसा लगेगा उनको कि मोदी साहब आपके भारत देश में आजकल ये हो रहा है, तीसरी क्लास के बच्चे से डर लगने लगा है, केजी के बच्चे से डर लगने लगा है। केजी का बच्चे की उम्र कितनी होती है? 2.5-3 साल, 5 साल लगा लीजिए। कोई 3 साल का बच्चा भेज देता है, कोई जो है वो 5 साल, 3 साल, 4 साल का बच्चा भेज देता है। एक 4-5 साल के बच्चे से जो है वो भारत जैसे देश को, धर्मनिरपेक्ष देश, दुनिया में लोकतंत्र का हम झंडा पीटते हैं कि हम सबसे बड़े दुनिया के लोकतांत्रिक देश हैं, हमारे देश को नफरत ऐसे जो है वो नफरती प्रिंसिपल वो चलाएंगे और इसके लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है। लेकिन कोर्ट ने उन बच्चों के हक में फैसला दिया है। टिफिन में नॉनवेज लाने पर स्कूल से निकाला था, हाईकोर्ट का छात्रों के हक में आया ये फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल से निकाले गए छात्रों के पक्ष में फैसला सुनाया जिन्हें टिफिन में नॉनवेज लाने पर स्कूल से निकाला गया था। कोर्ट ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रों का दाखिला सीबीएसई से संबंधित किसी अन्य स्कूल में कराया जाए। अब ये जो खबर है इसमें कायदे से मैं आपको बताऊं, पूरी खबर आपको आगे बताऊंगा। इस खबर के अंदर मुझे लगता है पूरा न्याय नहीं हुआ है, अभी भी पूरे न्याय की दरकार है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप पूरी खबर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। स्कूल के लंच बॉक्स में नॉनवेज लाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छात्रों के हक में फैसला सुनाया है जिन्हें उनके स्कूल से कथित तौर पर टिफिन में मांसाहारी भोजन लाने की वजह से, यानी बिरयानी लाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया था। यह आदेश बच्चों की मांग सबरा की याचिका पर दिया गया है। दरअसल अमरोहा में एक स्कूल प्रिंसिपल ने 3 नाबालिग छात्रों को टिफिन में नॉनवेज लाने की वजह से स्कूल से निकाल दिया था। इसके बाद में बच्चों की मां ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। यह खबर मैंने आपको बताई थी, जरा देखिए आपकी स्क्रीन पर, यह उस वक्त में सितंबर में खबर मैंने आपको बताई थी। 4 महीने हो गए, 4 महीने तक एक मुस्लिम महिला अपने 3 बच्चों के लिए अदालत की चौखट पर बार बार जो है वो जाती रही। सोचिए जरा इस बात को, मतलब हमारे देश में, लोकतांत्रिक देश में, धर्मनिरपेक्ष देश में 3 बच्चों को लेकर के केजी क्लास के तीसरी साल 5वीं साल के एक बच्चे को लेकर के एक महिला को जो है भटकना पड़ता है।
ये खबर जो है उस वक्त में मैंने आपको दिखाई थी। और ये वो महिला है और ये वो प्रिंसिपल साहब हैं। ये प्रिंसिपल साहब हैं और ये महिला है। देखिए अब इन प्रिंसिपल की एक बार जुबानी खुद से सुन लीजिए। जरा सी शर्म नहीं थी इनके चेहरे पर। और मैं क्यों कह रहा हूं कि न्याय अभी भी मुझे लगता है कि अधूरा है। हालांकि कोर्ट ने भी मामला पूरा नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है इस मामले में वाकई एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है। एक बार आप ये प्रिंसिपल साहब को सुनिए। मतलब मैं तो अपना इज्जत दे रहा हूं, उनको प्रिंसिपल साहब कह रहा हूं, लेकिन कायदे से मुझे लगता नहीं कि ये उतनी इज्जत के लायक भी हैं। आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर। बताइए ये नए भारत में मोदी जी ये क्या बना रहे हैं? कैसे कैसे नफरती लोग जो है वो नए भारत में अपनी जगह बना रहे हैं। क्या वाकई ऐसे लोगों की जगह होनी चाहिए या ऐसे लोगों का सीधा सीधा बहिष्कार होना चाहिए? ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में डाल करके जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए? सवाल इस बात का है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केजी पहली और तीसरी कक्षा में पढ़ रहे उन बच्चों को राहत दी है। गौर से फिर से सुन लीजिए। केजी कक्षा में, पहली कक्षा में और तीसरी कक्षा में बच्चे हैं, उनको राहत दी है जिन्हें अपने टिफिन में मांसाहार लाने के लिए अमरोहा के स्कूल से निकाल दिया गया था। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस एससी शर्मा की खंडपीठ ने अमरोहा जिले की साबरा और उनके 3 बच्चों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट को 2 हफ्ते के अंदर इन बच्चों का दाखिला केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से संबंधित किसी दूसरे स्कूल में करवाने और एक अनुपालना हल्फनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। क्या हुआ है जरा समझिए। 2 जजों की बेंच लगती है इसको लेकर के। मतलब मैं हैरान हूं इसको देख करके कि देश में इतनी नफरत फैला दी गई है। एक ऐसा प्रिंसिपल जो इस तरह की बात करता है, कायदे से एक एसएचओ को जो है घसीट करके लाना चाहिए था उसको, और उसके लिए भी 2 जजों की बेंच बैठती है। और 2 जजों की बेंच बैठ करके देखिए, मांसाहार लाने पर या बिरयानी लाने पर या बिरयानी के अंदर कुछ मांसाहार लाने पर हो सकता है कि किसी दूसरे पेरेंट्स की आपत्ति हो, ये वाजिब है। लेकिन इसको लेकर के आप ये कह दें कि आपका बच्चा तो सब बच्चों को नॉनवेज खिला करके मुसलमान बनाना चाहता है, मंदिरों को तोड़ना चाहता है, मतलब ये बिना सिर पैर की बात हो गई साहब। मतलब ये कोई तर्क हुआ? आपके दिमाग में कितनी नफरत भरी हुई है। छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता किसी पेरेंट्स ने ऐसी बात कही होगी कि कोई बच्चा जो है वो अगर बिरयानी लेकर के आ रहा है तो आप उसको पेरेंट्स को डांटते हुए ये बातें कहें। हो सकता है कि किसी का बच्चा, मान लीजिए मेरा बच्चा अगर बिरयानी लेकर के जाता है तो हो सकता है किसी दूसरे पेरेंट्स को आपत्ति हो उस पर, और वो स्कूल के अंदर जो है उस बात को कहें कि भाई हमारे बच्चे बिरयानी वो लेकर के आते हैं, मांसाहार लेकर के आते हैं, इससे कंफर्ट नहीं हो सकता। एक सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य बात है, ऐसा हो सकता है। लेकिन कोई अपने बच्चे को ये बोल देगा, कैसे सहन करेगा? और इसके लिए 4 महीने लग गए, सितंबर से लेकर के और अभी दिसंबर। इन 2 जजों को ये फैसला सुनाने में भी कि 2 हफ्ते के अंदर उनका एडमिशन करवाइए आप, मतलब जनवरी आ जाएगी। और कलेक्टर को कहा है कि भाई आपने ये काम कर दिया है, इसके बारे में आप जो है वो ये अपनी तरफ से एक अनुपालना हल्फनामा भी दीजिए कि हमने वाकई ये काम कर दिया है। अब भी 2 हफ्ते का समय दिया गया है और 4 महीने पहले लग गए। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अमरोहा के जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वो 2 सप्ताह के अंदर बच्चों को सीबीएसई से संबंधित किसी अन्य स्कूल में दाखिला दिलाएं, अदालत के समक्ष अनुपालना का हल्फनामा दाखिल करें। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी है कि स्कूल के इस कदम से बच्चों के शिक्षा का अधिकार का हनन हुआ है। 17 दिसंबर को दिए गए अपने आदेश में अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई 6 जनवरी 2025 को होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर जिला अधिकारी अमरोहा द्वारा कोई हल्फनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो उन्हें अगली तारीख पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। यही इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे जस्टिस शेखर यादव, जो कह रहे थे कठमुल्ला इस देश के लिए घातक है। अब सोचिए कि अगर ये उनकी अदालत में ये मामला जाता तो क्या फैसला देते? ये भी तो बड़ी चिंता की बात है ना। मतलब
हम एक तस्वीर को एक तरीके से क्यों देखें? एक तस्वीर को समझने के लिए हमें अलग अलग एंगल से देखने की जरूरत है कि तस्वीर वही है जो दिख रही है या तस्वीर कुछ और भी हो सकती थी। अगर ये मामला जस्टिस शेखर यादव, जो कठमुल्ला देश के लिए घातक है, ये देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, वो तो कह देते कि भाई आप स्कूल में नॉनवेज नहीं लाओगे, घर में भी नहीं खाओगे, अगर मोहल्ले में भी, क्योंकि ऐसी बातें हो रही हैं। आप देखिए कि असम के अंदर वहां पर बीजेपी की जो सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि आप नॉनवेज सार्वजनिक जगह पर नहीं खा सकते हैं, आप अपने घर ले जाइए, घर ले जाकर के बनवाइए और वहां खाइए। तो कहीं पर भी कुछ भी हो रहा है देश के अंदर, और प्रधानमंत्री जो है वो जाते हैं अलग अलग मुस्लिम कंट्री में, इस्लामिक कंट्री में जाते हैं, और वहां जाकर के फिर बताया जाता है कि उनको सबसे बड़ा सम्मान मिला है। दुत्कार नहीं मिलती होगी क्या? सम्मान मिला, हम भी ताली बजाएंगे, लेकिन ये जो दुत्कार है इसको कौन अपने गले में डालेगा? आप वहां पर तो वो हार अपने गले में डाल रहे हैं, कुवैत में भी बताया जा रहा है उनको सर्वोच्च सम्मान मिला है, बहुत बधाई हो आपको, लेकिन ये बताइए नफरत किसी के गले में डालें? ये जो नफरती ताज है जो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है लगातार, कभी मस्जिदों की खुदाई को लेकर के, कभी टिफिन खोलने को लेकर के, कभी फ्रिज खोलने को लेकर के, ये नफरत का जो ताज है ये किसके सर पर पहनाया जाए? और उम्मीद करते हैं कि अभी इस मामले में मैं जो कह रहा था कि न्याय अभी अधूरा है, अभी सिर्फ कोर्ट ने ये कहा है कि ये बच्चे जो हैं उनको दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाए, अभी इस प्रिंसिपल को लेकर के कोई सख्त एक्शन वो नहीं हुआ है। प्रिंसिपल को लेकर के भी सख्त एक्शन की दरकार है, क्योंकि कल को अगर कोई बच्चा, दूसरा बच्चा अगर नॉनवेज लेकर के जाता है तो उसको भी उसके स्कूल वाले ऐसे ही करेंगे। तो ये जो चीज है इसको यहीं पर रोकने के लिए प्रिंसिपल भी कायदे से सख्त एक्शन होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है अगर आप इस चीज को यहीं पर रोकना चाहते हैं तो। बाकी आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं, और इस खबर को शेयर कीजिए, क्योंकि टीवी पर ये खबर नहीं चलेगी। टीवी पर मोदी का कुवैत का वो मिलन, गले लगना, वो सब दिखाया जा रहा है। ये भी तो खबर जरूरी है ना। शेयर कीजिए इस खबर को। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।